हरे हम 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 हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सत्र प्रारंभ करें। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, कल हमने बहुत ही जोश और उमंग के साथ होली का पर्व मनाया हमने सभी ने, और देश के कुछ हिस्सों में आज भी होली मनाई जा रही है। होली रंगों का त्योहार, हम सब रंगों से सरोबार होकर होली खेलते हैं। और ये रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, होली के अंदर जो हरे लाल पीले नीले रंग हम उपयोग में लेते हैं, इनका क्या महत्व है। हर रंग हमें कुछ ना कुछ संदेश देता है, तो ये रंग हमें क्या कहते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ अलका जी सांखला सूरत से हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो पहले तो ऑन कीजिए, फिर दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ अलका जी का स्वागत कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वेलकम वेलकम वेलकम। स्माइलिंग फेस सबके दिखने चाहिए। वेरी गुड। अलका जी, आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। यस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हाँ, यस। होली की शुभकामना सभी को। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। सभी होली मना रहे हैं, मनाई है, कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, आनंद भाई जी ने कहा वैसे। तो चलिए बताइए ना, आप लोग से शुरुआत करते हैं। ये होली मनाई रंगों को जानकर मलाई या रंगों को उछलते रहे? कितने लोग हैं कि हाँ मैंने रंगों को समझ लिया है और रंग को जान लिया है और फिर उसका यूज कर रहे हैं। हम ना, हमारा तत्व है कि कोई भी चीज है वो जान कर करो। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कोई भी चीज एकदम अंदर उतर कर समझ कर करोगे तभी तो फायदा होगा ना। तो हमें आज जानना है कि जो रंग है वो क्या कहते हैं। हर रंग कुछ कहता है, हर रंग कुछ कहता है। तो कितने लोग कौन से रंग के बारे में क्या जानते हैं ये भी हमको जानना है अभी। तो चलिए उसके पूर्व एक बार माइंड को फ्रेश करते, शांत करते, कोई प्रश्न कठिन नहीं आएंगे ऐसे समझने के लिए प्रार्थना भी कर लेते, और हम जवाब तो देने वाले इसके लिए भी तैयार होते। काफी लोगों ने वीडियो ऑन किए, फिर भी ज्योति जी, कनक जी, सोनल, श्रद्धा, संगीता, मीना, अगर अपने वीडियो ऑन करते जाएंगे, थैंक यू संगीता, तो बहुत अच्छा लगेगा। होली का पर्व
और आपका साथ बहुत अच्छा। अभी हम तो कलर की बात कर ही नहीं रहे, प्रश्न पूछ ही नहीं रहे। चंदू जी प्रार्थना वगैरह होगी, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्न आएगा। तो अभी कंसंट्रेशन चाहिए केवल अपना ओंकार पर। तो 3 बार ओंकार के लिए तैयार हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे। आंखें कोमलता से बंद करे। चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार के लिए तैयार। श्वास भरे, अ, अ, आनंद की अनुभूति, शांति और प्रसन्नता के हाथ, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में जोड़े, हृदय के पास स्थापित करें और एक साथ प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। वंदे गुरुवरम। कल्पना कीजिए, रंग ही नहीं है दुनिया में, कोई रंग नहीं है। कल्पना कीजिए, मधु जी कल्पना के लिए बोल रहे हैं, जोर जोर से ना ना ही बोलो। मैं तो बोल रही कल्पना करो कि भाई रंग नहीं है, दुनिया में रंग नहीं है, जीवन में रंग नहीं है, प्रकृति में रंग नहीं, कहीं रंग नहीं है। तो ऐसे जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रंगों का जीवन में बहुत महत्व है। रंगों के बिना जीवन की कल्पना हम कर भी नहीं सकते। रंगों के बिना जीवन, यानी शरीर, प्राण के बिना, प्राण के बिना शरीर, क्या कीमत है शरीर की। फटाके उठा के फेंक देंगे लोग, अपने घर में एक दिन भी नहीं रखेंगे। तो बिल्कुल जैसे शरीर में प्राण का महत्व है, वैसे जीवन में रंगों का महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत साल, हजारों साल पहले इसका अभ्यास किया है। एग्जैक्टली सुचिता ने, संगीता जी ने लिखा है, सुचिता गांधी ने लिखा है, बिना नमक के जीवन जैसे हो नहीं सकता। नमक के बिना खाना नहीं खा सकते हम लोग, बिल्कुल वैसे रंग के बिना जीवन हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने इस पर इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया कि 2500 वर्ष पूर्व लेशा ध्यान का सिद्धांत लाके आचार्यों ने इसमें के बारे में सब सर्वाधिक पहली बार और सर्वाधिक कहा गया। भगवान महावीर ने रंगों का महत्व बताकर लेशा ध्यान का प्रयोग कराने के लिए हमें प्रेरणा दी है। उसके बाद में सालों 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 विज्ञान भी इससे जुड़ता गया, अपनी खोज करता गया,
और स्पष्ट रूप से विज्ञान भी आज इस रंग का महत्व समझ चुका है, जान चुका है। और सच बात यह है कि रंग मनुष्य के शारीरिक ही नहीं तो मन पर भी प्रभाव करते हैं, मस्तिष्क पर भी प्रभाव करते हैं। तो रंग है क्या? रंग है ऊर्जा, रंग है भाव, रंग है अभिव्यक्ति। इसीलिए देखने से अच्छा नहीं लगता, केवल आंखों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वाह क्या रंग है। जैसा रंग देखा, आंखों के साथ साथ मन और मस्तिष्क पर भी वो छा जाता है, मन और मस्तिष्क पर भी रंग छा जाता है। इसीलिए इसीलिए शायद भारतीय संस्कृति में रंगों का उत्सव होली मनाया जाता है। रंगों का उत्सव मनाना, वाह क्या बात है। और वो मना सकता है केवल भारत जैसा देश, जो संस्कृति प्रभाव प्रधान तो है ही, और जो हर चीज का महत्व जीवन में है वो समझता है, रंगों का महत्व समझा। इसीलिए होली के रूप में मनाया गया, लेशा ध्यान के रूप में वो सामने लाया गया है। तो इस प्रकार रंग जो उछलते हैं, तो रंगों की भी अपनी भाषा है, रंगों को भी अपनी भाषा है। तो चलिए हम शुरुआत तो करेंगे रंगों की, पर कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन से रंग से करनी है, कैसी करनी है, वो तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, तभी तो मैं करूंगी ना। हम्म, बताइए किस कहाँ से शुरुआत करनी है? सफेद रंग से? नहीं जी, सफेद रंग से नहीं शुरुआत करूंगी मैं। लिखिए मधु जी, व्हाइट रंग से नहीं चंदू जी, बिल्कुल नहीं। व्हाइट रंग से तो मैं शुरुआत नहीं करने वाली हूँ। रेड रंग से भी नहीं। एक एक रंग लिखते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है ना संगीता जी। नो, नो। हाँ, चलो कोई तो एक दिमाग वाला मिले। ब्लू, लिखते जाइए एक एक रंग। प्रेम का रंग, विभाजी बढ़िया, पर अभी प्रेम की रंग की भाषा नहीं बोल रही हूँ मैं, वो मैं रंगों की भाषा बोलना चाहती हूँ। यस, ऑरेंज, सारे रंग आ जाएंगे आपके राइटिंग में। काला रंग क्यों भाई काला करना है? येलो रंग। मधु जी आप क्यों चुप है, कुछ तो बोलो, शायद आप हो सकता है। पिंक, कुछ तो बोलो। सतरंगी, ये सुशील कुमार जी ने बिल्कुल सही बताया। सतरंगी जो एक मिक्स होके तैयार होता है और हमारे सामने आता है। हम शुरुआत करेंगे इंद्रधनुष के बारे में, जो सफेद रंग से आता है, परंतु हमें करना है सफेद रंग के बारे में। धर्म क्या बोलता है, क्या होता है ये? सूर्य किरण में 7 रंग समाहित है, सूर्य किरणों में 7 रंग समाहित है। तो हमें उनको जानना है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, जामुनी और बैंगनी, ये सारे रंग के बारे में हमको जानना है। इसीलिए हम एक कलर की शुरुआत नहीं करेंगे, जहां सारे कलर एक साथ मिले हैं वहां से हम शुरुआत करेंगे। वैसे जैसे आपने बोला वो भी कोई गलत नहीं है, रंग तो सभी है। रंग को तो रंग है दोस्ती का, रंग है प्यार का, एक रंग खुशी का, एक रंग विश्वास का, एक रंग मस्ती का, एक रंग मीठी बोल का। तब तो मजा आएगा ना होली का, तभी तो मजा आएगा होली का। इसलिए सभी रंगों को जानना है, परंतु हम शरीर को जानते वैसे आत्मा को इम्पोर्टेंट देते हैं, आत्मा इम्पोर्टेंट है। वैसे हमें क्या करना है, शरीर के साथ साथ में हमको जानना है सप्तरंग को, एक साथ सप्तरंग। ये रंग उल्लास से भरे हुए, सुवास से भरे हुए, विश्वास से भरे हुए हैं, एहसास से भरते हैं। हर रंग उल्लास से भरा हुआ है, सुवास से भरा हुआ है। इसीलिए मैं आपको बधाई देती हूँ होली की। और हर रंग
कुछ खास है, हर रंग कुछ खास है, और हर रंग कुछ कहता है। ये जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जान लिया ना, पता चला ना किससे जानना था। आप ही के तो सारे कलर मैंने मिक्स करके एक कलर बना दिया, बस बताना था सतरंगी खाली। इंद्रधनुषी बोलना चाहिए था, एक्चुअली उन्हें सतरंगी लिखा। परंतु अशोक भैया तो रेनबो पीछे लगा के बैठ गए हैं। कितनी बढ़िया बात है, रेनबो का बैकग्राउंड लगा के अशोक भैया बैठे हैं। दैट्स द ग्रेट थिंग। वही है कि रंगों की होली हमें इस तरह करना है। जीवन खुशनुमा होता है रंगों के साथ। हमारे जीवन में कई तरह के रंग, प्रकृति की तरफ देखो ना, चारों तरफ रंग बिखरे हुए हैं। बस देखते जाइए। यस, रेनबो का रंग देखिए, जो मैंने बताया, लाल, नारंगी, पीला, हरा, सारे रंग हम जब देखते हैं तो ये रंग। और पीछे देखो, प्रकृति की तरफ देखो, प्रकृति की तरफ देखिए, थोड़ा सा झांक कर हमारे प्रकृति की तरफ देखिए। देखिए आपको कैसे कैसे रंगों की अनुभूति होगी। केवल एक रंग, केवल एक रंग, नीला रंग हो या हरा रंग हो, वाह, प्रकृति के रंगों से तो हम क्या कहें। प्रकृति के रंग देखिए, हमारे बैकग्राउंड में देखिए। अब मुझे हाईलाइट कीजिए आनंद भाई जी। अब देखिए नीला आसमान का रंग देखिए, लहरों का सफेद रंग देखिए, हरा रंग देखिए। वाह, प्रकृति ने भी देखिए कितने रंग बिखराए हैं हमारे चारों तरफ। आनंद भाई के पीछे देखिए, उगता हुआ सूर्य, बाल सूर्य का ये सुनहरा रंग, वो भी अरुण रंग के साथ। वाह। तो इस तरह सबका प्रिय त्योहार इसीलिए होली है। वेट होते कब होली आएगी, कब होली आएगी। तो यही है रंग। रंगों का पारंपरिक महत्व है, जीवन में महत्व है, धर्म में महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको वैज्ञानिक आधार है। इसका आधार है, वो वैज्ञानिक आधार है। विज्ञान के अनुसार, विज्ञान के अनुसार हर रंग, सारा जीवन का तंत्र, सारा हमारे जीवन का जो तंत्र है, वो रंगों के आधार पर चलता है। रंगों के आधार पर चलता है। आज मनोविज्ञान और वैज्ञानिक ने ये खोज की है कि व्यक्ति के अंतर मन को भी, अवचेतन मन को भी और मस्तिष्क को भी सर्वाधिक प्रभाव करते हैं वो रंग है। रंग जो हमारे समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कल आपने देखा, सविता जी ने आपको 5 रंगों में लेके गई, पंच परमष्टि के रंगों से रंगाया, और हमने कितना कुछ खाया। फ्रूट में भी रंग है, सब में रंग है मधु जी, हर चीज में। सभी प्राणियों के लिए स्वस्थ व्यवहार पर प्रकाश और रंग का गहरा परिणाम होता है। प्रकाश और रंग का गहरा परिणाम। वनस्पति जग के लिए भी ये सूर्य का प्रकाश जीवन दाता है। इसीलिए हमारे जीवन तंत्र रंगों के आधार पर चलता है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, एक और बात भी है जो रंगों से जुड़ी है। बताइए, और एक बात हमारे जीवन से संबंधित ही है। एक बात और है कि जो रंगों से जुड़ी हुई है। कौन सी बात हो सकती है वो? लाइफ से रिलेटेड है। यस, सोचिए। भावनाएं, यस, भावनाएं तो है ही चंदू जी, वो तो आ ही जाएगी। भावनाओं के साथ और चाहिए मुझे कुछ। यस, मसाला। वो क्या, मसाला क्या होता है? नीलम ने लिखा है मसाल क्या, मासल समझ में नहीं आया। शरीर, नहीं संगीता जी, शरीर तो है ही रंगों से जुड़ा हुआ, क्योंकि प्रत्येक अवयव एक रंग का है। स्पाइस नहीं नीलम जी, जीवन से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, पर्सन से जुड़ा हुआ है, आहार भी नहीं है सुचिता जी। चलिए, आपके ये पॉइंट आपसे मुझे नहीं मिलने वाला, मुझे पता है। लास्ट टाइम सब सतरंग बता के कम से कम कलर जीवन मतलब उत्तर के पास पहुंच गए थे। परंतु मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मेरे उत्तर के पास पहुंचने वाला है।
ऐसी खोज करके लाती हूँ आपके लिए, ताकि आप सोचते रहेंगे और पता चलेगा, है ना। यस। तो हमारा जीवन तो है, परंतु हमारा मृत्यु का संबंध भी, पुनर्जन्म का संबंध भी रंगों से है। कितनी बड़ी बात है, हमारा मृत्यु का संबंध और पुनर्जन्म का वो सब संबंध भी रंगों का है, कि हम कौन सा रंग लास्ट में हमारे आंखों के सामने आता है, क्या होता है, किस रंग में हम मृत्यु हो रही है, सबका संबंध है। तो रंगों का इस तरह अखंड साम्राज्य फैला हुआ है। इसे अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो व्यक्ति का रूपांतर होने में उसका बहुत उपयोग। व्यक्ति चाहता है कि मेरा रूपांतर हो। ये रंग के तरफ देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। उल्लेखनीय है कि मोहनजोदड़ो संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, उनकी भी जब खुदाई हुई, सिंधु घाटी में भी जो चीजें मिली है, जो बर्तन मिले हैं, जो मूर्तियां मिली है, वाव, उसमें भी इतनी सुंदर रंगाई की हुई थी, बहुत सुंदर रंगाई। मतलब कितना प्राचीन काल से रंगों का महत्व है। उसमें कुछ लाल रंग के टुकड़े भी मिले हैं। तो रंग हजारों वर्ष से हमारे जगह बना रहे हैं। प्रारंभ होता है प्राकृतिक रंगों से। बस एक प्रकृति को समझ लो, बस आप मेरे सामने सूर्य उदित हो रहा है, जैसे आनंद भाई जी के पीछे कलर आ रहा है, वैसे एग्जैक्टली उससे भी मस्त सुनहरा कलर मेरे सामने आ रहा है। तो इस पर हमें प्रकृति को समझना है। हम यूज करते वो कृत्रिम रंग है सारे। हमारा जो उपयोग है वो सारे कृत्रिम रंगों से है। इतना ही ध्यान रखना है कि सूर्य का, सुबह उगते हुए सूर्य का रंग देख के जीवन की शुरुआत करें। ये सुनहरे रंग अपने पर ले लीजिए और सूर्य के जैसे तेज की भावना करते हुए जीवन की शुरुआत करें। और प्रेक्षा ध्यान में क्या बताया है? लेशा ध्यान। ये रंगों का ध्यान है, वो रेशा ध्यान है। चमकते हुए रंग चाहिए, चमकते हुए। दो प्रकार के रंग होते हैं। एक रंग होते हैं वो एकदम चमकते नहीं है, वो रंग नहीं चाहिए हमें, शक्तिशाली रंग चाहिए। तो इसीलिए व्यक्ति के रूपांतर के लिए, साधारण व्यक्ति का स्वभाव कहते कि बदलता नहीं, आदतें बदलती नहीं है, कुछ बदलता नहीं, परंतु दृढ़ निश्चय अगर किया, लेशा ध्यान अगर किया, तो देखो आपका स्वभाव भी बदल जाएगा, आदतें भी बदल जाएगा। व्यक्ति की जो प्रकृति होती है, व्यक्ति जो चिंतन करता है, उसमें एक तो अच्छा चिंतन होता है, एक बुरा चिंतन। दो प्रकार के चिंतन, अच्छा चिंतन होता है और बुरा चिंतन होता है। ये द्वंद्व हमेशा अंदर चलता ही रहता है। कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे। पर एक ही व्यक्ति में ये अच्छे और बुरे विचार क्यों आते हैं? प्रश्न ये है कि एक ही व्यक्ति में अच्छा क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है, आपको क्या लगता है? एक ही व्यक्ति में ऐसे विचार क्यों आते हैं? कभी अच्छे आते हैं, कभी बुरे आता है, तो वो उसका कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए। अपने व्यक्तित्व में, हर व्यक्ति में कभी बुरा विचार आता है और कभी अच्छा आता है। जैसे भाव वैसे विचार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस। और बिल्कुल सही कहा है। जैसे भाव होता है वैसे विचार होता है। और थोड़ा सा, इसका उत्तर किसने दिया है, इस प्रश्न का उत्तर किसने दिया है? देखिए, विज्ञान ने बहुत संशोधन किया, मनोविज्ञान ने भी बहुत संशोधन किया, परंतु परंतु इसका उत्तर हमें नहीं मिला। और वही उत्तर हमें अच्छी तरह से समाधान मिला, वो लेशा ध्यान में, यानी रंगों के ध्यान में। यस, एग्जैक्टली exactly। जैसे अपनी संगत है वैसा भी रंगत है, बिल्कुल सही कहा है, संगत है वैसे रहता है। परंतु ये रूपांतर स्थूल शरीर से प्रारंभ होता है, स्थूल शरीर से प्रारंभ होता है। हमें रंगों का सहारा लेना पड़ता है। ये जो रंग का अखंड साम्राज्य है, ये पहले स्थूल शरीर पर परिणाम करता है, फिर धीरे 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 सूक्ष्म शरीर पर परिणाम करता है, ठेठ कर्म तक पहुंच जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कर्म शरीर, ठेठ कर्म शरीर तक।
इसीलिए आगे रंग, पीछे रंग, सारे रंग ही रंग है। यदि कृष्ण रंग, काला रंग, बार बार काला रंग लेते रहे, काले कपड़े पहने, तो काला रंग के परमाणु निरंतर खींचते रहे, तो आपके भाव जरूर बुरे बन जाए, आपके भाव जरूर बुरे बन जाए। जब तक ये काले परमाणु चेंज कर कर करके कपोत तक नहीं आते हैं, कपोत के परमाणु को आकर्षित नहीं करते हैं, तब तक आप में बदलाव नहीं होगा। इसीलिए ध्यान करिए, कृष्ण से कपोत, कपोत से आगे, इस प्रकार ध्यान रखना है। तीन लेशाएं हैं वो मलिन रेशाएं, तीन रेशाएं वो मलिन रेशाएं है, और तीन रेशा है वो प्रकाश में रेशा है। अभी वर्णन किया उसमें कृष्ण, नील और कपोत। तो अगर हमारे भाव बुरे हैं तो हमें कृष्ण से नील तक पहुंचना है, नील से कपोत तक पहुंचना है, और कपोत से धीरे धीरे तेज, तेज तक आना है, तेज से पद्म, और पद्म से शुक्ल तक पहुंचना है। तो इस प्रकार प्रशस्त लेशाओं का ध्यान करना है। ये लेशाएं जब परिवर्तन हो जाएगी, बदलती जाएगी, तब व्यक्ति में रूपांतर अपने आप होगा, और निश्चित ही वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। इसीलिए लेशा का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। आज मैं ध्यान नहीं करवाऊंगी, आप आपने कल ध्यान किया है, वैसे लेशा ध्यान कर भी सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए, परंतु पहले मैं चाहती हूँ कि ये स्पष्ट हो जाए। केवल ये नहीं, और कुछ समझ जाए, समझ लो। शरीर में नीला रंग कम हो गया हमारे शरीर में। आपको पता है, शरीर का प्रत्येक अवयव कलरफुल है, प्रत्येक अवयव का अपना रंग है, पूरा रंगीन भरा है ना शरीर से। और ये रंग का संतुलन थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो हमारे में बीमारी आ सकती। अंदर के रंग भी बदलते हैं, और वो कम कम ज्यादा होते हैं। तो उसका परिणाम हमारे, समझ लो, हमारे शरीर में नीला रंग कम हो गया तो क्या हो जाएगा? नीला रंग कम हो गया, बताइए क्या हो जाएगा? वातावरण भी परिणाम करता है, सब परिणाम करता है, परंतु समझ लो, प्रयत्न में आप रंगों का समायोजन बता रही हूँ, कि अगर आपके शरीर में नीला रंग कम हो गया, और अगर हमने नीले रंग का ध्यान किया तो क्या होगा? यस, हेल्थ इश्यू है, हेल्थ इश्यू में अपने को टू दी पॉइंट, एकदम टू दी पॉइंट बताना है कि नीले रंग से क्या होता है। शांति नहीं है, नहीं, मेन चाहिए मुझे शांति, तो ठीक ही, शांति भी है, शांति तो है ही, पर मेन जो प्रॉब्लम है वो समझ ले, इसीलिए हमको डेप्थ में समझना है इसको। तो चलिए, जवाब तो जल्दी नहीं आ रहे हैं, बार बार सोना, खाने में मन, डाइजेशन, चलिए जवाब तो आ रहे हैं। डाइजेशन मधु जी ने लिखा है, विशुद्धि नहीं। चलिए मैं बताती हूँ कि जब नीला रंग कम होता है तो क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। तो नीले रंग की समस्या किसके साथ जुड़ी है? गुस्से के साथ जुड़ी है। तब आपको क्या करना है? अधिक से अधिक नीले रंग का ध्यान करना है। नीले रंग का जितना ध्यान करोगे, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। इस प्रकार रंग द्वारा हमारे मानसिक, शारीरिक बीमारियां मिटाई जाती है, दुर्बलता जो हमारे मन में आती है वो मिटाई जाती है, और भावों को निर्मल बनाने का सरल उपाय है रंगों का ध्यान। बस हमारे भाव बदलना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भावों को चेंज करना, शुद्ध भाव। जितने अच्छे भाव, उतनी हमारी गति भी अच्छी होती है। हमने एक पूरी किताब पढ़ी है ना, पथ चुने पर कौन सा, कितनी कहानियां, कितनी कहानियां। यस, तो हमें, पहले तो हमें नीले रंग को ही काम करना है, बाद में अपन व्हाइट रंग तक आएंगे। तो इस प्रकार हमें क्या करना है? सरल उपाय करना है, तो प्रशस्त ध्यान करना है। तीन रंग जो भाव शुद्धि के लिए काम आते हैं, तीन रंग, उसको याद रखना है, लाल, पीला और सफेद। लाल, पीला और सफेद, ये भाव शुद्धि के लिए काम आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये विषय इतना इंटरेस्टिंग है आनंद भाई जी,
अगर साल भर भी चलाएंगे ना तो भी ये विषय कम हो जाएगा। इसका कारण ये है कि इसके साथ साथ चिकित्सा का भी बहुत बड़ा अध्याय खुलता है। हर रंग चिकित्सा भी करता है, तो उस चिकित्सा को भी समझना बहुत जरूरी है। तो रंग के चिकित्सा की हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव का जो पृथक रंग है, हृदय, यकृत, रक्त, अस्थि, मज्जा, इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य लगेगा, जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं वो भी रंगीन है। कितनी सी सूक्ष्म कोशिकाएं, अरबों खरबों है, वो भी रंगीन है। अब सोचो, ये एक रंगों का पिंड है, रंगों का पिंड है, संपूर्ण शरीर रंगों का एक पिंड है। किसी भी रंग का संतुलन बिगड़ा, बीमारी पैदा हो गई। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि सारे रंगों को समझ के किस तरह उपयोग प्रयोग में करने चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको कुछ रंगों के साथ साथ एक बात और पूछना चाहूंगी कि एक एक रंगों को हम जानने की कोशिश करते हैं। चलो एक एक रंग पे चले, एक एक रंग को जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद में चिकित्सा पर आ जाते हैं। तो अपन ने इंद्रधनुष्य से ही शुरुआत करते हैं। 7 रंग है, बराबर। सबसे पहला रंग लाल। तो आप खुद लिखिए लाल रंग के बारे में कौन कौन क्या जानता है, पहले लाल रंग के बारे में, और जो रह गया वो मैं बाद में डाल दूंगी। लाल रंग, कुछ भी बताइए अब जो आप जानते हैं लाल रंग के बारे में, लिखते जाए। उत्तेजना, यस। और चंदू जी ने लिखा है उत्तेजना, जल्दी जवाब, सबसे पहला जवाब आप बताइए। और गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है, क्रोध का कलर है। शौर्य का, करेक्ट। सबसे बेस्ट पहला आंसर है, शौर्य का प्रतीक है। तो ये विभा जी ने बताया वो शौर्य का तत्व है, अग्नि का तत्व है, बिल्कुल। यस, इसमें बहुत सारी क्षमता है, उत- उत्साह भी है, बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह से सबने बहुत बढ़िया बताया। शॉर्ट में उसका हम करते कि लाल रंग शौर्य का प्रतीक है, सबसे पहले साहस का प्रतीक है। शरीर में बहने वाला रक्त भी लाल तो है, शरीर में बहने वाला रक्त भी तो लाल है। और सूरज का रंग भी देखिए सामने अब लाल हो रहा है, सूरज का रंग भी तो लाल है। इसमें नेतृत्व है, इसमें सजीवता है, इसमें आत्मविश्वास की झलक है। इसे सर्वाधिक पावरफुल रंग भी कहते हैं, सर्वाधिक पावरफुल रंग, जोश और उत्साह के साथ ये रंग काम करता है। कभी आपको लगे ना एनर्जी चाहिए, एनर्जी महसूस करनी है, तो मस्त लाल कपड़े पहनो। बस लाल कपड़े पहनोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। यस, यस। चलिए सेकंड, शॉर्ट शॉर्ट में लेते ताकि अपना पूरे 7 कवर हो जाएंगे। नारंगी रंग, जैसे मैंने कहा ना, लाल रंग शौर्य का प्रतीक। ऐसे ऊर्जा किसका प्रतीक, एक एक वाक्य में बताना है। पहले ऊर्जा किसका प्रतीक है, मतलब नारंगी रंग किसका प्रतीक है। जैसे मैंने बोला कि स्टार्ट में वो करेक्ट उत्तर था, लाल शौर्य का प्रतीक है। तो नारंगी रंग किसका प्रतीक है, नारंगी रंग लाल और पीला दोनों रंग मिक्स मिक्स करते ना तब ये तैयार होता है नारंगी रंग। लाल और पीला रंग दोनों से मिलकर ये रंग बनता है। तो समझ लिए दोनों के गुण, मतलब लाल रंग के गुण और पीले रंग के गुण, दोनों को वो समाहित कर लेता है, दोनों को ये समाहित कर लेता है। उदाहरण के लिए लाल रंग की शक्ति है। यस, अशोक जी ने करेक्ट लिखा है, ऊर्जा का प्रतीक है नारंगी रंग, ऊर्जा का प्रतीक है नारंगी रंग। तो इस प्रकार लाल रंग की शक्ति है और पीले रंग की शीतलता है, दोनों को मिलके ये बना है। इसीलिए ये महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी है, महत्वाकांक्षा का, इमोशन, एनर्जी सबको वो बैलेंस करता है, इमोशन और एनर्जी को बैलेंस करता है। पीला रंग, पीला रंग
यस, अग्नि तो हो गया लाल का प्रतीक, पीला रंग। और मेन क्या है उसमें? जैसे ऊर्जा है वैसे ज्ञान का प्रतीक है, और कुछ? ज्ञान का प्रतीक नहीं है ये, वीरता का नहीं। चलिए, ये है शुभता का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक। हर शुभ कार्य में देखो पीले रंग से शुरुआत करते हैं। यस, पीले रंग से शुरुआत करते हैं। तो इसीलिए इससे मानसिक शांति भी मिलती है, बुरे विचार भी दूर होते हैं, नकारात्मक भाव भी चले जाते हैं, और ये वातावरण शांत करता है। अभी किस चक्र पे क्या ध्यान करना है वो बात नहीं चल रही है चंदू जी, ओनली रंगों का अर्थ चल रहा है हमारा। तो ये थोड़ा सा गर्माहट महसूस करता है, गर्माहट महसूस करता है, जैसे अग्नि बोला वैसे। तो सर्दी में इस कलर का ज्यादा उपयोग किया चाहिए, ऐसे कपड़े भी पहनने चाहिए। तो ये है शुभता का, पवित्रता का प्रयोग, पीला रंग। हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग किसका प्रतीक है? यस, सुचिता जी को जवाब आ रहा है, स्माइल आ गई और चेहरे पर फटाक के राइट करने लगे। शांति का प्रतीक है, करेक्ट। वेरी गुड सुचिता जी, मैंने तो आपके चेहरे पे ही समझ लिया कि आपको जवाब आ रहा है। आपके चेहरे पे ही मालूम पड़ता है, शांति का प्रतीक है। यस, सुचिता ने पहले बार बता दिया है। और सबसे पहले सुचिता ने बताया, फिर विशाली ने बताया, ठीक है। ये हरा रंग शांति का प्रतीक है। आप स्फूर्ति देता है ये, इससे शीतलता भी देता है, शांत सुखदायक, तनाव दूर करता है। ये रचनात्मक कार्यक्षमता को बढ़ाता है, रचनात्मक कार्यक्षमता को बढ़ाता है। तो हमने समझ लिया, ये शांति का प्रतीक है। नीला रंग किसका प्रतीक है? नीला रंग किसका प्रतीक है? स्वास्थ्य का प्रतीक है। और मेन चाहिए मुझे, स्वास्थ्य का प्रतीक। यस, नीला रंग, कल्पना कीजिए नीला रंग कहाँ होता है? स्वतंत्रता ने, विशाल रंग, आकाश का रंग, ये विशाल रंग है। इसका प्रतीक है विशालता, धरती, सागर, आकाश, इस तरह नीला रंग विशालता का प्रतीक है, अनंत का प्रतीक है ये विशाल रंग। और हमारे शरीर में भी 60 to 70%, 72% जल होता है। तो नीला रंग जल का प्रतीक है, नीला रंग है ना, इसीलिए इसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। आकाश के नीचे हम रहते हैं, किसी का भेदभाव नहीं होता है आकाश के नीचे। तो नीले रंग भेदभाव नहीं करता है, ये समानता का प्रतीक है, ये स्नेह का प्रतीक है, सबको एक मानने का प्रतीक है। तो इस प्रकार ये प्रतीक। अभी जामुनी रंग, बहुत बाकी सारे रंग को जानते हैं हम, जामुनी रंग के बारे में थोड़ा कम। क्या है जामुनी रंग? मजबूत मानसिकता का, पर मेन बताइए, मैं बताऊंगी नहीं। चलिए, टाइम वेस्ट ना जाए इसलिए मैं बताती हूँ कि ये रहस्य सा है, थोड़ा रहस्य सा है ये जामुनी रंग, रहस्य में है थोड़ा सा। इसमें है व्यक्ति की गंभीरता, दूरदर्शिता बढ़ती है। इसके साथ में कुंडलिनी में सातवें चक्र से ये जुड़ा हुआ है, कुंडलिनी के रूप में ये सातवें चक्र से जुड़ा हुआ है। ये आध्यात्मिकता को बढ़ाव देता है, आध्यात्मिकता को बढ़ाव देता है, और बीमारियों से छुटकारा पाता है। वैसे ये रंग है ना, ये थोड़ा फ्रेश फील करता है, फ्रेश। ये रंग है वो थोड़ा फ्रेश फील करता है, मन को मजबूत बनाता है, मानसिकता भी इससे मजबूत बनती है। चलिए, बैंगानी रंग बोलिए, बैंगानी रंग। निगेटिव थॉट्स, क्या निगेटिव थॉट्स कम करता है कि बढ़ाता है? निगेटिव थॉट्स लिखने से मैं क्या समझू? कम करता है कि बढ़ाता है, वो भी लिखना चाहिए, ठीक है, इट्स ओके। मेन, मेन काम बताओ, मेन काम। ऐसे छोटे मोटे काम नहीं चाहिए मुझे, एक ही वाक्य में एक ही काम चाहिए।
सबसे मेन काम। तो चलिए, ये है सुख समृद्धि का रंग। बैंगनी रंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजसी वैभव का है। ये विशालता का प्रतीक है। निरसता यानी नकारात्मक भाव दूर करता है। ये रोचक बनाता है जीवन को, भावनाओं को मजबूत करता है। रोमांस और प्रेम का रंग है। कल्पना को विस्तार देता है। रचनात्मक कार्य करने के लिए हमें प्रवृत्त करता है। तो ये 7 रंग इंद्रधनुष्य के एक एक वाक्य में बताती हूँ। लाल रंग शौर्य का प्रतीक। नारंगी रंग ऊर्जा से भरा हुआ है। पीला रंग पवित्रता का प्रतीक, शुभता का प्रतीक। हरा रंग शांति का प्रतीक। नीला रंग विशालता का प्रतीक। जामुनी रंग गहरा है, थोड़ा रहस्यमय भी है, आध्यात्मिकता प्रतीक भी है। बैंगनी रंग सुख और समृद्धि का है। तो इस प्रकार ये सारे रंग काम करते हैं। बिल्कुल, जान लिए हमने हर रंग क्या जी। कहते हैं। हाँ अलका जी, हाँ जी। आप तो न्यायाधीश रह चुकी है। जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, काले कोट पहनते हैं, वकील लोग भी काले कोट पहनते हैं, तो काले रंग का क्या राज है? काले रंग का राज तो जानेंगे तो आपको लगेगा वो काला रंग क्या है, ये तो जादू का रंग है। क्योंकि जज पे न्यायाधीश वकील लोगों को काले कोट क्यों पहनाए जाते हैं? का काले रंग होता है ना, ये थोड़ा सा है ना, रंग है ये। ऑब्जर्व की क्षमता बहुत रखता है, ऑब्जर्व करता है ये। मनस्थिति देखो, इसमें 2 प्रकार होते हैं काले रंग में। काले रंग में एक्चुअली आजू बाजू का वातावरण कैसे उस पर डिपेंड है, हाँ? वही समझो आप कि वहां का वातावरण कैसा है, कोर्ट का वातावरण कैसा होता है। तो वातावरण का और काले रंग का बहुत संबंध है। जैसे दूसरे पर इफेक्ट नहीं करता है अशोक जी, ऐसा तो कुछ नहीं है ब्लैक कलर। कभी कभी ब्लैक कलर नकारात्मक भावों को भी बहुत वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। पर मेन जो है ना, वो ऐसे कहते हैं कि अगर वातावरण अच्छा हो तो ये सकारात्मक भी देता है, और वातावरण बुरा हो तो वो नकारात्मक भी देता है। और दोनों का मिक्स हो, वातावरण सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है, तो व्यक्ति खुद ही अस्थिर हो जाता है, इस अस्थिरता का प्रतीक हो जाता है। इसीलिए ये काला रंग कभी ज्यादा अच्छा भी नहीं माना जाता है। काला रंग को काला रंग बोलते, काला है वो तो इसका माइंड ही काला है। तो काला रंग को तो एक दृष्टि से कहते कि जो शुद्ध भाव नहीं रखते हैं, वो काले को ज्यादा आकर्षित करते हैं, उनको काला बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार काले रंग के बारे में बता रहा है। एक गेरुआ रंग है, आपको पता है गेरुआ रंग बोलते हैं। हाँ, क्या होता है वो गेरुआ रंग? किसका? उगते सूर्य के जो किरण होते हैं ना, वो गेरुआ रंग जैसे होते। नई जिंदगी की शुरुआत इससे होती है। और एक है गुलाबी रंग। गुलाबी रंग जानिए। प्यार का रंग। यस, इस प्यार का रंग है, एग्जैक्टली करेक्ट। ये इसको ना फेमिनाइन रंग बोलते, फेमिनाइन रंग यानी महिलाओं का प्रतीक होता है, क्योंकि इसमें प्रेम और तालमेल दोनों भी है। गुलाबी रंग में प्रेम और तालमेल, और ये महिलाओं में होती है। यस, इसीलिए इसको ज्यादा माना जाता है। ऐसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, हमारा एक टाइम लिमिट है, इसलिए हम इतना ज्यादा भी नहीं बता सकते। तो और शॉर्ट में मैं कुछ 2-4 पॉइंट बताती हूँ। अगर हो सके तो हम नेक्स्ट टाइम पूरा का पूरा चिकित्सा पर लेंगे, हर रंग की चिकित्सा कैसे होती है। क्योंकि क्या होता है कि ये चिकित्सा का एक बहुत कलर थेरेपी का एक पूरा ही क्लास होता है। तो हमको ऐसा तो थोड़ा सा बताया और करा तो नहीं चलेगा। हम कलर थेरेपी पे डिटेल जाएंगे, क्योंकि प्राणियों का पूरा रंगीन शरीर है। हृदय का कलर अलग, फेफड़ों का कलर अलग, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक कोशिकाएं रंगीन है। और शरीर में ये रंगीनता थोड़ी कम ज्यादा हो गई, अवयवों की रंगीनता कम ज्यादा हो गई तो बीमारी होती है। और इस बीमारी के लिए, असंतुलन बढ़ने के लिए रंग चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है। जिस रंग का आज आपको पता ही होगा और आपने देखा ही होगा कि कई हम समणियों के यहाँ जाते हैं, शादियों के यहाँ जाते हैं, तो कांच की बोतल रखी हुई रहती है। कांच की बोतल होती है, और हर रंग की कांच की बोतल होती है। तो वो कांच की बोतल क्या करती है, सब रंग
की होती है, और वो एक एक रंग क्या क्या कहता है, कौन से रंग में हरे रंग की बोतल रखने से क्या होगा, कैसे होगा, क्या पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, तो ये सब कलर थेरेपी आएगा। और इसमें मुख्य जो है, हमारे 3 कलर है, ये सूर्य के 7 किरण के साथ 3 समूह बनाए हैं रंग के। एक है लाल, पीला और नारंगी, दूसरा है हरा, और तीसरा है नीला, आसमानी और बैंगनी। तो इस कलर के हमें बोटल्स रखने चाहिए, और इस बोतल से हमें बहुत कुछ मिलेगा। अभी अभी मैंने, महाराष्ट्र में सकाल पेपर आता है, तो सकाल पेपर में बहुत सुंदर आया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो बताया वो लास्ट में मैं बता देती कि होली के रंग, ये होली के सारे रंग होते हैं, जितने भी होली के रंग होते हैं, वो जानने से हमारा उत्साह और भी बढ़ सकता है। तो हर रंग क्या कहता है बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है, कि समझिए ये रंग है पीला रंग। पीला रंग, भारतीय संस्कृति में पीले रंग का बहुत महत्व है। हर शुभ कार्य की शुरुआत पीले रंग से होती है। पीला रंग शांति, समृद्धि और आरोग्य का प्रतीक है। तो इस प्रकार पीले रंग का इम्पोर्टेंट है। पीले रंग के बाद इम्पोर्टेंट रंग्स बताती हूँ, मैं सब नहीं बताऊंगी। पिंक कलर, जो गुलाबी कलर बोलते हैं ना, वाओ, प्रेम का कलर। हमारे महाराष्ट्र में पिंक कलर में साड़ी पहनते हैं, लव होता है तो प्रेम होता है तो पिंक साड़ी गिफ्ट करते हैं। और राजस्थान में देखा तो पिंक कलर की साड़ी मतलब कुछ अच्छा नहीं होता है, किसी का डेथ वगैरह होता है तो पिंक कलर की साड़ी पहनते हैं। तो ये दोनों अपोजिट लगता था मुझे आते ही, हम इसको पक्का कलर समझते, इधर कच्चा समझ, ये कच्चे पक्के रंग का भी थोड़ा सा चक्कर है राजस्थानी और महाराष्ट्र में, मुझे थोड़ा कंफ्यूज होता था। तो ये गुलाबी रंग हम तो बहुत फेमस मानते थे, और ये गुलाबी रंग का वापर मैंने शादी के पहले बहुत ज्यादा करती थी। और इसके साथ साथ मेन है तो नीला रंग है। नीला रंग का हमने जाना है, ये भगवान कृष्ण का नीलांबर, नीलांबर पहनते थे, भगवान कृष्ण नीलांबर पहनते थे। तो इसका खास महत्व है, इससे विश्वास, शक्ति और प्रेम सब कुछ बढ़ता है। नीले रंग से विश्वास, सबका विश्वास बढ़ना भी जरूरी है, प्रेम बढ़ना भी जरूरी है। तो इस प्रकार ये सब रंग, लाल रंग सर्वाधिक वापर, ऊर्जा, प्रेम, उत्साह और विजय का प्रतीक है ये लाल रंग। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम समताल श्वास पेक्षा करेंगे, क्योंकि हम मंगलवार समताल श्वास होता है। अगर हो सके तो हम नेक्स्ट टाइम मंगलवार को चिकित्सा के रूप में रंगों की बार जानकारी, इसलिए मैंने आनंद भाई जी को कहा कि मेरे पास तो रंगों का खजाना है, पता नहीं मैं कितना बता पाऊंगी। तो चलिए लास्ट के 5-10 मिनट, फिर आपको अभी कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। जितना मैंने बताया उसके बारे में अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, तो आनंद भाई जी एक बार सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए, और फिर हम 2-3 मिनट करके फिर हम लास्ट के 5 मिनट में प्रयोग करेंगे श्वास का। रंगों का ध्यान करने में टाइम लगता है कम से कम। यस, अलका जी आप अपने आप को दोबारा अनम्यूट कीजिए। कर दिया मैंने। मधु जी कुछ कहना चाहती है, मधु जी बोलिए। नहीं, मैंने तो अभी अनम्यूट किया। हम बहुत अच्छा सेशन है वाकई। कलर्स के बारे में अथाह सागर है। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, उनकी आकार के अनुसार हमारी बॉडी में परिवर्तन होते हैं। राइट। बादाम आंखों के लिए है, अंजीर की शेप है वो इंटेस्टाइन्स के लिए है। तो ऐसे इवन जो हम खाते भी हैं खाद्य पदार्थ, उनका बॉडी के अंदर क्या असर होगा, वो ड्राई फ्रूट्स का अलग अलग महत्व होता है। तो हर एक चीज का, कभी हम बहुत हाँ, दुखी होते हैं तो अगर बाहर आकर प्रकृति को देखते हैं, पंछियों को देखते हैं, तो मन खुश हो जाते हैं। कलर्स का, कलर जीवन है, ये तो है। मधु जी, फ्रूट्स का। मधु जी आपको याद होगा या आप सब लोगों को याद होगा, तो मैंने एक सेशन लिया था इंद्रधनुषी डाइट पर, हाँ, इंद्रधनुषी खाना। हमारे नहीं खाने में मैंने सब कलर का होना कितना जरूरी है, तो कौन जरूरी कौन है। कलर खाने में खाने चाहिए। और मैंने इंद्रधनुषी का एक रेसिपी भी बना के दिखाई थी, मुझे जहां तक याद है। अच्छा, अच्छा, नहीं मैंने अटेंड नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत अभी आई हूँ। तो वीडियो 5-6 देखा ना, महीने। आनंद भाई जी भेज देंगे यूट्यूब पे। तो जी। ठीक अशोक है, जी ठीक बात है। करना चाहते हैं, पहले अशोक जी को टाइम दीजिए। अशोक जी बोलिए।
जय जिनेन्द्र। जो होली में अपन बाहर के कलर देखते हैं वो अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, और जी कल हाँ जो जी। सविता जी ने ध्यान करवाया वो जो भीतर से कलर देखते हैं वो स्वास्थ्य को बढ़ाता है। जी कल जी होली के जी। थोड़े से कलर धुंध के हिसाब से मेरे थोड़ा गले में भी खराश और खराबी हो गई थी। तो हम्म। फिर विचार आया कि भाई मेडिसिन लेवे या कैसे ठीक होना, तो क्या टॉन्सिल का तकलीफ हो गया था। तो फिर मैं थोड़ा सा क्या मेडिकल से दूर रहता हूँ, मेडिसिन से। तो गर्म पानी और वो उससे मेरा ठीक हो गया, और शाम तक वही था कि भाई मैं ठीक हो जाऊंगा, और अच्छे से ठीक हो गया। ओ मारा। चंदू जी। यही बात मैं भी कही थी सर कि रंगों से है ना, जैसे कल होली खेले से रंगों से जैसे गले में खराश, खांसी, जुकाम भी, खांसी हो गई बहुत तेज, तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए? जैसे तो ऐसे तो मैंने भी अदरक का गर्म जरा पानी करके पिलाया था इनको, तो इसके नमक लिए डाल और के। कुछ चिकित्सा? जैसे अशोक जी ने बताया है वैसे कोई दवाई वगैरह लेनी नहीं चाहिए, नेचुरोपैथी के प्रयोग करने चाहिए। वो नमक के पानी के गुरगुरे, हल्दी का दूध हल्ला, केवल हल्दी भी मुंह में डाल के आप उसका भी 1 चम्मच हल्दी डायरेक्ट डालने की, फाकी बोलते वही हैं ना वैसे फाकी करने की, उससे भी बहुत बेनिफिट होता है। तो हो सके उतना मेडिसिन से दूर रहने की कोशिश जी, करें। सुशील जी बताइए। कुछ वही कहना वही चाहते हैं, किया सुशील मैंने जी भी, वही बोलिए। किया, अदरक और है ना हल्दी का पानी गर्म करके वही पिलाया, लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ बराबर, वही किया मधु मैंने जी। भी। सुशील जी बोलिए। जय जिनेन्द्र अलका जी, बहुत सुंदर जय सेशन ले रहे हैं आप। थैंक मैं यू। ऐसा बताना चाहता था कि जब हम छोटे थे ना, तब साबुन से हाथ धोते थे तो यहाँ हाथ में ऐसे साबुन का ये बना के फिर रंग देखते थे सूरज की तरफ, तो बहुत अच्छा लगता था ऐसे साबुन का। हाँ, और आज भी ऐसा लगता है कि वो इतना मतलब मन को शांति देने वाला होता था। सही बात तो है। रंगों का बहुत प्रभाव है हमारे ऊपर। और वैसे बहुत। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अलका जी हमारे लाडनू की है। लाडनू की है ना आप, अलका जी? मैं लाडनू की हूँ सुशील जी। हाँ, वही बोल रहा हूँ, लाडनू की है तो ये हाँ, हम आप भी बताना लाडनू के हैं चाहता हूँ। क्या? हाँ, लाडनू के हैं हम। लाडनू के हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आदिपट्टी में रहते हैं, आदिपट्टी में। कौन से? आदिपट्टी में। हम तो आदिपट्टी में ही रहते ना। हाँ, वो काले वो खाती का, जो खाती डॉक्टर का पास है ना डॉक्टर वो। सुशीला है ना, उसके बाजू का घर हमारा था पहले। डॉक्टर अच्छा अच्छा, सुशीला तो बाबू। हमारा वो ठिकाने, जो मूल ओम ठिकाना है ना, अरहम। उसके पीछे गली में चल, है तो मतलब। ठीक है। समय हमारे पास कम ही बचा है, समय हमें कम है, अभी प्रयोग थोड़ा भी ध्यान करना है। बात कर रहे हैं। सभी सीधे बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। सबसे इम्पोर्टेंट है सफेद रंग। तो चलिए केवल सफेद रंग का ध्यान कर लेते हैं आज। स्वच्छता का प्रतीक, अज्ञान दूर करने वाला, मन को शांति देने वाला, पवित्र और शांत रंग, सफेद रंग। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे, केवल श्वास को देखें, मैं और मेरी श्वास। कोशिश करें मन में कोई विचार ना आए, वो आते ही रहते हैं। दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से केवल देखे, उस पर विचार ना करें। चित्त और मन को ललाट के बीच में ज्योति केंद्र पर ले जाए। ज्योति केंद्र ललाट के बीच में श्वेत रंग का, चम चम चमता श्वेत रंग का ध्यान करें। आंखों के सामने श्वेत रंग लाने का प्रयत्न करें।
शायद रंग दिखेगा नहीं, आएगा भी नहीं, कोई बात नहीं है। कल्पना करें, कल पूर्णिमा का चांद था, आपने चांद पे ध्यान भी किया है। पूर्णिमा के चांद का ध्यान करते समय जैसे चमचमता पूर्णिमा का चांद आपने देखा, उसे आंखों के सामने लाए। कल्पना करें, पूर्णिमा के चांद की श्वेत रश्मियां ललाट पर गिर रही है। पूरा ललाट श्वेत रंग की रश्मियों से भर रहा है। आवेश और आवेग शांत हो रहे हैं। मन शांति और आनंद का अनुभव कर रहा है। कल्पना करिए, चारों तरफ श्वेत रंग फैल रहा है, चारों तरफ आसमान से पूर्णिमा का चांद श्वेत रंग की बरसात कर रहा है। चारों तरफ श्वेत रंग को नाते जाइए और धीरे 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 श्वेत रंग की श्वास भरे। कल्पना करिए, श्वेत रंग के परमाणु श्वास के द्वारा शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। शरीर का कण 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 श्वेत में अनुभव करे। शांति, आनंद का प्रतीक। अपना सच में से जान, में तिन हुए सुख पाए। स्वयं का सत्य स्वयं खोजे, सबके साथ मैत्री का भाव रखें। आहं सुविच्चा चरणं पामुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचरण का प्रयोग करें। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के सामने स्थापित करें। शरणम सूत्र एक साथ सभी बोलेंगे। अरहन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवचामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवचामि। आनंद भाई जी प्रार्थना के लिए और समापन। हम सभी साथ साथ मेरे साथ साथ दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन में ही एंड कर रहे हैं। थैंक यू।